नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। पहले पार्टी के अंदर सवाल उठाने वाले नेताओं से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परेशान हुए, फिर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से लड़ाई में भिड़ गए। लेकिन अब तो उनके मंत्रियों विधायकों के कहीं फर्जी डिग्री सामने आ रहे हैं, कहीं उनके विधायक पर अपनी पत्नी से मारपीट और बुरे बर्ताव की कहानी खुल रही है। केजरीवाल के एक विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के घर से ही उनके खिलाफ आवाज उठी। भारती की पत्नी लिपिका ने सोमनाथ पर शादी के बाद से ही मारपीट करने और यातना देने का आरोप लगाया। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि सोमनाथ पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर ले। पहली बार उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया था, मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब मेरा दूसरा बच्चा पेट में था, मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, उन्होंने अपने दूसरे से मेरे को कटवाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किल देख दिमाग में वो कहावत घूमती है कि मुसीबतें अकेली नहीं आती। अरविंद केजरीवाल की पहली सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर कानूनी फंदा कस रहा है। इस सरकार में कानून मंत्री बनाए गए जितेंद्र सिंह तोमर को जेल गए एक दिन बीता था कि पहली सरकार के कानून मंत्री की पत्नी ने उन पर मारपीट के आरोप लगा दिए। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता पर यह आरोप लगे तो विपक्षियों ने सोमनाथ भारती का घर घेर लिया। या पहले अपने घर को सुधारें, घर की महिला को न्याय दें, उसके बाद दिल्ली के गद्दी पर या बैठे। इस तरीके की उनकी धर्मपत्नी ने आकर पुलिस हेडक्वार्टर और महिला आयोग में शिकायत की है। मैं समझता हूं उनके ऊपर ये केस बनता है और उनको जल्दी से जल्द दिल्ली पुलिस से, आज पुलिस कमिश्नर से हम यही कहने आए कि उनको जल्दी से मुकदमा चलाया जाए और गिरफ्तार किया जाए। इस बीच आज तक को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि घरेलू हिंसा के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद सोमनाथ की गिरफ्तारी भी हो सकती है। भारती की पत्नी लिपिका के शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके बाद मेडिकल जांच भी कराई जा रही है। सोमनाथ और लिपिका को आमने सामने बिठाकर पुलिस पूछताछ भी कर सकती है। भारती की पत्नी लिपिका मिश्रा ने सोमनाथ भारती पर शारीरिक और मानसिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर में लिपिका ने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए सोमनाथ भारती पर आरोप लगाए हैं कि साल 2010 में शादी और हनीमून के बाद सोमनाथ भारती ने सारे गहने अपनी मां के हवाले करने की बात कही। शादी के बाद से ही सोमनाथ की मां ने दहेज मांगना शुरू कर दिया। आरोप है कि पहले बच्चे के जन्म के समय भी सोमनाथ और उनकी मां अस्पताल नहीं गए। अस्पताल का खर्च लिपिका ने अकेले उठाया। सोमनाथ भारती ने लगातार मानसिक उत्पीड़न किया। सोमनाथ ने कार और मकान के लिए भी लिपिका से पैसे मांगना शुरू कर दिया। 23 फरवरी 2011 को सोमनाथ ने अपनी मां के सामने ही लिपिका को बुरी तरह पीटा। मजबूरन रात को 11 बजे लिपिका को घर छोड़ना पड़ा। अगले दिन सोमनाथ ने घर वापस बुलाकर फिर से गालियां दी। वो कल हमारे जो स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैं उनको मिली थी। उन्होंने अपनी जो शिकायत बताई थी काफ़ी वो मार्मिक थी, तो हमने उनकी बात को सुना है और उस पर अब हम मुनासिब कार्रवाई करेंगे। मामला महिला आयोग और पुलिस तक जा पहुंचा है। मुश्किल में फंसे भारती को बचाने के लिए पार्टी नेताओं ने सोमनाथ भारती के घर बैठक की। आरोप की आंच से घिरे सोमनाथ और उनकी मां ने अपनी सफाई पेश की। महिला आयोग भी एक्शन में आ गया है। झट से भारती को हाजिर होने का नोटिस पकड़ा दिया। जो डोमेस्टिक वायलेंस तो है ही, उसके अलावा डावरी भी है, उसके अलावा सेक्सुअल अब्यूज है। जो उन्होंने इस तरह जितने भी लगाए हैं एलिगेशंस, वो सब बहुत ऐसे हैं कि उनको बहुत तकलीफ में डाल सकते हैं सोमनाथ जी को। हमने उनको इसलिए 26 तारीख को बुलाया है कि आप आइए, जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं बैठ के यहाँ पे एक बार ही क्लियर कर लीजिए। नहीं होता है तो हम आगे पुलिस को लिख देंगे एफआईआर के लिए, फिर कोर्ट में केस जाएगा, तब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। दिल्ली के इस पूर्व कानून मंत्री ने कानून का ऐसा मखौल उड़ाया कि महिला अधिकारों को ताक पर रख दिया। 5 बरस से लिपिका के विद्रोह की चिंगारी लोकलाज की राख तले दबी रही।
लेकिन लिपिका के मुताबिक पानी तब सिर से ऊपर आ गया जब उसे कुत्ते से कटवाया गया। इससे भारती पर कानून का शिकंजा कसेगा और केजरीवाल पर नैतिकता के उस आभा मंडल का जो वो ओढ़ कर बैठे हैं। दिल्ली में पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ महिला सुरक्षा के दावे की धज्जियां घर में ही केजरीवाल के विधायक उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ साफ सुथरे विधायकों के दावे, उनकी फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट। पहले तो केजरीवाल के कानून मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्रियों में ही गड़बड़ी मिली, अब तो और भी विधायक उसी नक्शे कदम पर चलते दिख रहे हैं। इनके दावे तो राजनीति की स्याह कोठरी में उम्मीदों के उजाले की खिड़की खोलने के थे, लेकिन राजनीति की काली कोठरी में खुद ही स्याह चेहरे नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर कहने को वकील हैं, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी पाई गई है। ये राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय भी बोल रहा है, जहां से पढ़ने का तोमर दावा कर रहे हैं। उनकी सारी मार्कशीट जो दिखा रहे थे वो कॉलेज से नहीं है, न उनका यहाँ पे कभी प्रवेश था और न कभी यहाँ से उनको कोई मार्कशीट मिली है। वो सारे डॉक्यूमेंट फेक पाए गए हैं जो उन्होंने प्रस्तुत किया था दिल्ली पुलिस के पास। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री को गुरुवार दोपहर फिर अयोध्या के साकेत महाविद्यालय ले जाया गया। तोमर का सामना उन अध्यापकों छात्रों से कराया गया जो डिग्री हासिल करने वाले साल में पढ़ाते और पढ़ते थे। तोमर ना तो अध्यापकों को पहचान पाए, न छात्रों को, ना बीएससी की लैबोरेटरी को, ना ही ये बता सके कि उस कॉलेज का वॉशरूम किधर है जिसमें पढ़ने का दावा किया था। ये सब केंद्र सरकार का वो है, साजिश है। सफाई जाते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये तो जो कुछ हो रहा है आप लोग सारा देश देख रहा है क्या हो रहा है। केजरीवाल की टीम में शिक्षा के नक्कालों से फर्जी काबिलियत खरीदने वाले तोमर अकेले नहीं हैं। एक और नाम उछल रहा है आम आदमी पार्टी के करोल बाग से विधायक विशेष रवि का। विशेष रवि ने 2008 में बीकॉम किया और अब 2015 में जनाब बीए कर रहे हैं, वो भी बिना 12वीं पास किए। ये हलफनामा विशेष रवि ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिया। इसके मुताबिक रवि ने 2005 में यूपी बोर्ड से 12वीं की और 2008 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीकॉम पास किया, लेकिन 2015 में दिए हलफनामे के मुताबिक ये इग्नू से बीए कर रहे हैं। ये जानकारी जो दी जा रही है वो गलत है। कौन मिसगाइड कर रहा है? जिसने भी आपको जानकारी दी है, जहाँ से भी आपको जानकारी मिली है, ये गलत है, ये सही नहीं है। 2013 का एफिडेविट आपके पास ही मौजूद होगा, आप वो दिखा दीजिए हमें। 2013 ठीक है, हम निकलवा लेते हैं उसको, तुरंत निकलवाइए। आ जाइए हमारे ऑफिस में, आ जाइए घर पे निवास पे आ जाइएगा, हम दिखवा देंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2013 का एफिडेविट वो हमें दिखाएंगे, हम वो एफिडेविट भी देखेंगे और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये जो एफिडेविट है वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, जिसमें सीधे तौर पर इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन 2013 के चुनाव में कुछ और दिखाया और 2014 के चुनाव में कुछ और दिखाया। आपके फर्जी डिग्रीधारियों की फहरिस्त यही नहीं रुकती। बीजेपी नेता कंवर सिंह तंवर का आरोप है कि कैंट से विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह की डिग्री भी फर्जी है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में कमांडो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से बीए हैं। जनता को बांटे पर्चे में हिंदी में एमए बताया और सोशल नेटवर्किंग साइट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अपने विधायकों की फर्जी डिग्री में केजरीवाल फंस रहे हैं, तो जिन पुराने सहयोगियों को केजरीवाल ने धक्के मारकर पार्टी से निकाल दिया, वो कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। चुनाव के मैदान में केजरीवाल ने एक एक उम्मीदवार चुनकर उतारा था, लेकिन ईमानदारी का ढोल पीटने वाले केजरीवाल ने अपने ही नेताओं की ईमानदारी का टेस्ट नहीं लिया। फैजाबाद से बनबीर सिंह और प्रमिला दीक्षित के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। केजरीवाल की मुसीबत एक तरफ उनके ही मंत्री विधायकों ने बढ़ाई, दूसरी तरफ केंद्र से लड़ाई ने। सरकार बनने के बाद से ही केजरीवाल का अधिकतर समय उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के साथ दो हाथ करने में गुजर रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। वो वैलेंटाइन डे था जब दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, लेकिन मोहब्बत के उस दिन से ही लड़ाई शुरू हो गई। ये तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उन दोनों की लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी तक पहुंच जाएगी। हालात ये है कि दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के खिलाफ
सीएनजी फिटनेस घोटाले में मुकदमा चलाने की भी बात कर रही है। 3-3.5 महीने से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी सरकार की दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमने भ्रष्टाचार के तंत्र को हिला के रख दिया है। ये आम आदमी पार्टी सरकार की, दिल्ली सरकार की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है और इस सफलता ने भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है और सत्ता में जहां भी जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं। वो अब साजिश रच रहे हैं। दिल्ली में तानाशाही के जरिए इमरजेंसी जैसे हालात लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उपराज्यपाल नजीब जंग खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन केजरीवाल से उनकी जंग कई मुद्दों पर आगे बढ़ चुकी है, जिसमें एक अहम मसला एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के प्रमुख की नियुक्ति है। 8 जून को उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश मीणा को एसीबी चीफ के तौर पर नियुक्ति का आदेश दिया, लेकिन दिल्ली सरकार ने दलील दी कि एसीबी में ज्वाइंट कमिश्नर रेंज का पद नहीं होता, लिहाजा मीणा उस पद पर ज्वाइन नहीं कर सकते। इस विरोध के बावजूद मीणा ने एलजी का आदेश मानते हुए एसीबी प्रमुख का पदभार स्वीकार कर लिया। जवाब में दिल्ली सरकार ने मीणा की ज्वाइनिंग कराने वाले गृह सचिव धर्मपाल के तबादले का आदेश जारी कर दिया, लेकिन उपराज्यपाल दफ्तर से जवाबी वार हुआ कि धर्मपाल और मुकेश मीणा दोनों ही अपने पद पर बने रहेंगे। आलम यह है कि दिल्ली में 2 गृह सचिव हैं। दरअसल ये लड़ाई तो पिछले महीने ही सतह पर आ गई थी, जब मुख्य सचिव के छुट्टी पर जाने के बाद उपराज्यपाल के कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति कर दी गई। इससे भड़के केजरीवाल ने प्रमुख सचिव सेवानिंदो मजूमदार के दफ्तर में ताला जड़वा दिया, लेकिन केजरीवाल को लगता है कि उन्हें मोदी सरकार फंसा रही है। अगर हमारे इलाके के अंदर बिजली नहीं आ रही, एलजी साहब जाके बिजली दिलवाएंगे क्या? प्रधानमंत्री जी आके बिजली दिलवाएंगे क्या? राजनाथ सिंह जी आके बिजली दिलवाएंगे क्या? कौन दिलवाएगा बिजली? बिजली तो हमको दिलवानी है। जब अहंकार और जिद की दीवारों में स्वराज के नारे सिमट जाते हैं, तो हालात वैसे ही बनते हैं जैसे दिल्ली में बने हैं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शानदार जीत मिली थी, तो इस उम्मीद से कि वो आएंगे तो एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, लेकिन कभी केंद्र तो कभी एमसीडी से उनके झगड़े ने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। बिजली पानी जैसी बुनियादी जरूरतों पर दिल्ली के लोगों का दिल जीता तो एक झटके में 70 में से 67 सीटें केजरीवाल ने जीत ली। सरकार बनते ही केजरीवाल ने 400 यूनिट बिजली पर 50% सब्सिडी दे दी तो 20,000 लीटर पानी महीने में मुफ्त। लेकिन इसके बाद केजरीवाल सरकार की कामयाबी केंद्र के झगड़े में सिमट गई। सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह पर लड़ाई ऐसी फंसी कि दिल्ली की सड़कें कूड़ेदान बन गई। मैं ये कहूँगा सरकार की सरासर नाकामी है और सरकार अपने पूरे वायदों पे पूरी तरीके से फेल हुई है और जनता की उम्मीदों पे बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी। जनता तो जहाँ थी 15 साल की जो तरक्की थी वो तो हो गई ख़त्म। जितना 15 साल में आगे आई थी उतनी ही मुझे लगता है 20, 25, 50 साल बिल्कुल उन्होंने कायाकल्प कर दी है, वापस वहीं पहुँचा दिया जहाँ से शुरू हुए थे। जनता सरासर परेशान है सर। जो भी काम किसी के लिए कोई हम भी हमारे सामने कोई ऑफिस बना अगर कोई हम चीज़ ये बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम है तो कोई सरासर सुनते नहीं है, पर वो लिख लेते हैं छुट्टी, उसके बाद कोई इस पर एक्शन नहीं होता, न कोई कहते हैं। वैसे तो केजरीवाल सरकार के अभी 4 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन उनके मंत्री कई दावों से लैस हैं। शिक्षा और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि भ्रष्टाचार को रोका है और आगे भी रोकेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री को बंद कर दिया है। शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए 1 साल के भीतर 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। 100 मॉडल स्कूल भी खोलने का दावा सरकार कर रही है। परिवहन मंत्री गोपाल राय ई रिक्शा के मालिकों को 15,000 करोड़ की सब्सिडी देंगे और डीटीसी की 1,880 नई बसें चलाएंगे। जबकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 2.5 साल में सरकारी अस्पतालों के बेड 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकारी दावों के अंजाम में बदलने से पहले सरकार में मची अफरा तफरी और केंद्र से झगड़ा हालात को बिगाड़ रहा है। 67 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई, लेकिन इस वक्त जो हालात है उससे वही जनता परेशान है जिसने इस सरकार के लिए वोट किया था, क्योंकि अब उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि आखिर उनके ये काम कौन करेगा, क्योंकि सरकार काम से ज्यादा बदनामी में अपना नाम कमा रही है। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। संपूर्ण सत्ता पाने के बाद केजरीवाल ने एक काम किया तो ये कि अपनी पार्टी से उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जो शुरुआती दिनों में उनके साथ खड़े थे।
कभी दोस्त बनकर, कभी संकट मोचक बनकर। अरविंद केजरीवाल जिस मकसद से राजनीति में आए थे, उसकी बुनियाद आंदोलनों से बनी थी। आंदोलनों से जब अरविंद केजरीवाल सत्ता तक पहुंचे तो स्वराज का मकसद पीछे छूट गया और पीछे छूट गए वो लोग जो असली लड़ाई में साथ खड़े थे। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से प्रशांत भूषण और पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार और प्रोफेसर अजीत झा को पार्टी से निकाल दिया गया। केजरीवाल का दावा था कि उनके साथ तो प्योर लोग हैं, लेकिन शुद्ध खरे लोगों की असलियत अब उतरने लगी है। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।